मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे साइको किलर की जो इंसानों का मांस बेचता था, जो इंसानों को मर्डर करता था, जो इंसानों को मारता था, जिसको मारने में बड़ा मजा आता था, जो इंसानों को मारता था ऐसे धीरे 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 खच 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 खच। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे साइको किलर की जिसके बारे में आपको सुनकर कान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप कहीं भी हो, कोई भी चीज़ पकड़ के रखिएगा, आप अंधेरे में ना बैठिएगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे साइको किलर के बारे में जिसको सुन के आप हैरान हो जाए, आप परेशान हो जाए। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के बेगूसराय में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम केशव चौधरी था, वो अमेरिका में IIT इंजीनियर है। चौधरी का ऑफिस तो यूं तो कहें वाशिंगटन में है, लेकिन किसी काम की वजह से एक दिन उनको अमेरिका के एक शहर बाल्टीमोर शहर में जाना। केशव चौधरी फ्लाइट से तकरीबन सुबह 9 बजे ये बाल्टी शहर में पहुंच जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ केशव चौधरी के किस्से की। उसी दिन केशव चौधरी को सारा काम दिन में ही निपटा कर शाम को जल्दी जल्दी वाशिंगटन लौटना था। ऑफिस का काम निपटाते निपटाते केशव चौधरी इतना बिजी हो जाता है, इतना लेट हो जाता है कि उनको दिन का लंच भी वो नहीं कर पाते। सारा काम निपटा कर जब केशव चौधरी अपने फ्लाइट की तरफ, अपने एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनको एक शॉप नजर आता है। उस शॉप का नाम होता है द बर्गर किंग। मैं बात कर रहा हूँ आज उस साइको के बारे में जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, तो मेरा यकीन है कि आज की रात आप लोगों की मनोरंजन से भरपूर होगी। रास्ते में जैसे ही बर्गर शॉप पड़ता है, केशव की नज़र उस बर्गर शॉप पे पड़ता है। वहीं पे रखा हुआ बोर्ड पे जो बर्गर का चित्र छपा होता है, वो देख कर केशव अपनी भूख नहीं रोक पाते। कहा जाता है कि वो बर्गर जो एक बार खा लेता था, उसको दोबारा बर्गर चाहिए ही चाहिए। उसका टेस्ट बाकी बर्गर से काफ़ी अलग था, काफ़ी जूसी था। अब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि आखिर इस बर्गर का टेस्ट इतना अलग क्यों था, इतना तारीफ क्यों किया जा रहा है। बात कर रहा हूँ उस बर्गर के टेस्ट के बारे में। दोस्तों, उस बर्गर का स्वाद इसलिए अलग था क्योंकि उस बर्गर को चलाने वाला साइको किलर। उस बर्गर को चलाने वाला एक साइको किलर था। उस बर्गर का टेस्ट इसलिए अलग था क्योंकि उस बर्गर में मिलाने वाला मांस इंसानों का था। उस बर्गर में मिलाने वाला मांस इंसानों का था, इसीलिए उस बर्गर का टेस्ट कुछ अलग था। उस बर्गर का टेस्ट बाकी मार्केट के बर्गरों से कुछ अलग था। तो साइको किलर रात में मारता था इंसानों को और दिन में उन्हीं इंसानों का मांस मिलाकर वो बर्गर बेचता था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंसानों का मांस कोई बर्गर में कैसे डाल सकता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ उसी साइको किलर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रात को करता था कत्ल और दिन में बेचता था बर्गर। उस साइको किलर का नाम था जॉय मैथनी। जॉय मैथनी बचपन से ही थोड़ा साइको टाइप का था। जॉय मैथनी बचपन से ही थोड़ा अलग स्वभाव का था, थोड़ा वो पागल सा था। जॉय मैथनी का जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया, उसकी शादी कर दी। जॉय मैथनी की शादी करने के बाद उसका एक बेटा भी हुआ, लेकिन जॉय मैथनी के स्वभाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जॉय मैथनी वैसे के वैसे सनकी था, वैसे के वैसे पागल था। Respect. Look at you. What do you believe in? इस बात को लेकर जॉय मैथनी की पत्नी काफी परेशान रहती है। कहते हैं कि उनके घर में रोज झगड़ा होता था। इन्हीं झगड़ों से परेशान होकर पत्नी एक दिन, उसकी पत्नी जॉय मैथनी को बिना बताकर उसके बेटे को कहीं और लेके चली जाती है। ये सब देख के जॉय मैथनी पागल सा हो जाता है। जॉय मैथनी पहले से ही थोड़ा पागल था और ये सब होने के बाद बहुत ज्यादा पागल हो गया। जॉय मैथनी के साथ इन सब चीज़ों के होने के बाद वो थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगा, वो थोड़ा पागल सा रहने लगा, अलग अलग हरकतें करने लगा।
वो जैसे ही अपने शॉप पे जाता, बर्गर को बेचता और शाम को अपना दुकान बंद करके वो घर पे आता। घर पे आने के बाद वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ढूंढता। वो सड़कों पे रातों में निकल जाता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ढूंढता जैसे कोई पागल सड़क में। रात रात जॉय मैथनी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ढूंढता रहता। ऐसे ढूंढते ढूंढते जॉय मैथनी को काफ़ी टाइम हो गया। तभी उसको किसी तरह पता चलता है कि उसकी जो पत्नी थी वो ड्रग्स लेने के लिए उसी शहर में किसी ब्रिज के पास आती थी। जॉय मैथनी को जैसे ही ये पता चला वो थोड़ा सा हड़बड़ा सा गया। पूरी रात को जॉय मैथनी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उसी ब्रिज पे जाता है। रात में उसी ब्रिज पे पहुंचने के बाद वहां देखता क्या है कि उसकी पत्नी तो है ही नहीं। उसकी पत्नी नहीं है। वो इधर उधर सर अपना घुमाता है, ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी वही बगल में कुछ दूरी पे दो शख्स दिखाई देते हैं। लोगों से जॉय मैथनी जाके पूछता है कि भाई साहब आपने मेरी पत्नी को देखा है क्या? वो दोनों पत्नी को देखने से मना कर देते हैं। इन सब चीज़ों से जॉय मैथनी काफ़ी पागल हो जाता है। जैसे ही वो दोनों शख्स बोलते हैं कि नहीं मैंने किसी को नहीं देखा है, ये सुनते ही जॉय मैथनी का दिमाग खराब हो जाता है। वो वहीं पे हाथ में लेके आया हुआ कुल्हाड़ी से दोनों शख्स की हत्या कर देता है। दोनों आदमी की गर्दन काट देता है। इतना भयानक मौत देता है कि जितना भयानक मौत कोई और ना दे सके। उन दोनों के मारने के बाद जॉय मैथनी उन शवों को थोड़ा सा काट रहा था, काट करके काट रहा था ताकि किसी को भी प्रूफ ना मिले। लेकिन मजे की बात यह है कि जॉय मैथनी जब हत्या कर रहा था, एक महिला मछली पकड़ रही थी और वो जॉय मैथनी को हत्या करते हुए देख लिया उसने। जॉय मैथनी को लगा कि ये महिला किसी और को जाके ना बता दे, कहीं जाके पुलिस को भी ना बता दे, इसलिए उसने उस महिला को भी मार दिया। उसके बाद जॉय मैथनी तीनों की डेड बॉडी उसी नदी में डाल के अपना घर चला जाता है। उन तीनों की डेड बॉडी जैसे ही डाल के वो अपने घर पे जाता है, आराम से सो जाता है। तभी क्या होती है, उन तीनों का शव बरामद करती है पुलिस। पुलिस जैसे ही बरामद करती है और अपना छानबीन स्टार्ट करती है, शव के मिल जाने के बाद पुलिस जॉय मैथनी को अरेस्ट कर लेती है। अमेरिकन पुलिस जॉय मैथनी को तो पकड़ लेती है, लेकिन पक्का सबूत ना होने के बावजूद कुछ दिनों बाद जॉय मैथनी जेल से छूट जाता है। जॉय मैथनी का पत्नी से दूर रहने और जेल में कुछ समय बिताने के बाद उसका सेक्स करने का मन होता है। वो जैसे ही जेल से छूटता है वो एक प्रोस्टिट्यूट बुलाता है, उसके साथ अपनी रंगरलियां मनाता है और बाद में उसी प्रोस्टिट्यूट की बेरहम से हत्या कर देता है। जॉय मैथनी का मन नहीं भरता है, वो उसी रात को दूसरी प्रोस्टिट्यूट बुलाता है। वो उसी रात को दूसरी प्रोस्टिट्यूट बुलाता है और उसके साथ भी वैसा ही करता है। अपना फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसकी भी निर्मम हत्या कर देता है जॉय मैथनी। उन दोनों की हत्या करने के बाद जॉय मैथनी उन दोनों के शव को अपने फ्रिज में रख लेता है। अपने फ्रिज में रखने के बाद वो रोज सुबह अपने शॉप पे जाता है और उनके कुछ मांस के टुकड़े काट के वो अपने शॉप पे लेके जाता था। वो उन दोनों का मांस लेके अपने शॉप पे जाता था और उन दोनों का मांस अपने बर्गर में मिला देता था। बर्गर में इंसान का मांस होने से बर्गर का टेस्ट थोड़ा अधिक हो जाता है, बर्गर का टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। इस वजह से बाकी सारे दुकानों के बर्गर के टेस्ट से इसका बर्गर का टेस्ट काफ़ी अलग हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी पसंद आता है और इसकी दुकान की बिक्री काफ़ी अधिक हो जाती है। दुकान की बिक्री जैसे कि तैसे 2 से 4 गुना हो गया, 4 से 8 गुना हो गया और जैसे ही इतनी बिक्री बढ़ने लगी जॉय मैथनी की मर्डर करने की आदत पड़ गई। वह रात को निकलता और किसी न किसी को मार देता, उसका मांस लाके अपने बर्गर में मिलाता और सुबह बर्गर को बेचता। लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा था बर्गर, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो इंसानों की मांस खा रहे हैं। मैथनी इतना शार्प तरीके से मर्डर करता कि पुलिस को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। इसका वजह यह था कि जॉय मैथनी जब लोगों को मारता तो उसका मांस काट के बर्गर में मिला देता, बर्गर सारे खा लिए जाते थे। इस वजह से पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता और पुलिस को लगता कि इंसान लापता हो गया। शहर में काफ़ी ज़्यादा लोग लापता होने लगे। चलने लगा कि बहुत सारे लोग अचानक से लापता कहाँ हो जाते हैं। पुलिस को कहीं ना कहीं जॉय मैथनी पे थोड़ा सा शक तो हुआ होता है।
पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वो जॉय मैथनी को अरेस्ट नहीं कर सका। उसका सिलसिला 1990 से लेके 1996 तक चला। 6 साल बाद पुलिस अपने सबूत जुटाने में सफल रही। उसने जॉय मैथनी को अरेस्ट कर लिया। जॉय मैथनी को कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाती है। जॉय मैथनी से पूछताछ किया जाता है। जॉय मैथनी बोलता है कि मुझे अपने किए पे कोई मलाल नहीं है, मुझे अपने मर्डर करने पे कोई संदेह नहीं है, मुझे इन लोगों को मारने में बड़ा मज़ा आता था, इन लोगों के मांस से मुझे पैसे मिलते थे तो इसलिए मैं इन लोगों को मारता था, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है जज साहब। जॉय मैथनी के इस बयान मैथनी जज साहब के सामने ऐसा सीना तान के बोल रहा था कि अगर उसको फिर से रिहा होता है, अगर वो फिर से रिहा होता है तो वो फिर से लोगों को मारेगा और इंसानों का मीट फिर से बर्गर में भर के बेचेगा। वो ऐसा करता जाएगा, लोगों को मारता जाएगा और उनके मांस बेचता जाएगा। अभी रोंगटा खड़ा हो जाता है। जज साहब सोचते हैं कि ये भाई ये तो साइको है, ये तो पूरा का पूरा साइको है। जज साहब ये सब सुन के उसको मौत की सजा देते हैं। मौत की सजा, उसको फांसी दिया जाता है। जॉय मैथनी को जेल हो जाता है। जेल में रहते रहते 2017 के करीब जॉय मैथनी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। जॉय मैथनी के मरने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस वालों को और किसी को भी नहीं पता चलता कि जॉय मैथनी की अचानक से मृत्यु कैसे होगी। ये भी एक सस्पेंस है। ये भी एक जॉय मैथनी की मृत्यु आज भी सस्पेंस है लोगों के लिए। जॉय मैथनी की मृत्यु आज भी सस्पेंस है पुलिस के लिए। आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि जॉय मैथनी आखिर जेल में कैसे मर गया। एक साइको किलर आखिर जेल में कैसे मर गया। एक साइको किलर जिसने तमाम इंसानों को मारा था, तमाम निर्मम हत्याएं की थी, अचानक जेल में कैसे मर गया। 2017 में उसके मरने के बाद केस को क्लोज कर दिया गया। जॉय मैथनी नाम के शख्स को एक साइको किलर घोषित कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसको सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े होंगे। है कि आप लोग को ये कहानी में भी मजा आया होगा। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों, जो अमेरिका में घटित हुआ था। ये ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा आप लोगों के सामने और प्यार बनाने के लिए आप लोगों के लिए। अगर आप प्यार देते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच।